Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। टेक वीरा एक शिक्षात्मक चैनल है जहां पर केवल शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए जानकारी प्रदान करते हैं। हम खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। खरीदने या बेचने के लिए कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। हम केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए चर्चा करते हैं। टेक वीरा विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हमारे चैनल पर प्रस्तुत किए गए सभी जानकारी, राय और चर्चाएं केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह खरीदने, बेचने या रखने के बारे में सिफारिश के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं कल के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन करेंगे। कल मार्केट कहां तक जा सकता है और कहां से वापस आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देर ना करते हुए बात करते हैं सीधा प्रेडिक्शन कल के लिए क्या क्या कार्रवाई हो सकती है बाजार में। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आते हैं सबसे पहले निफ्टी की ओर। तो आप देख रहे होंगे निफ्टी अभी क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड में है फिलहाल। बेशक क्लोज हुआ 73 पॉइंट नीचे, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रखी है तो 22,309 जब तक नीचे क्रॉस नहीं करेगा तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। दूसरी बात करते हैं कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो है 22,511 पर। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 22,625 पर और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 22,692। बात करूं सपोर्ट की तो सपोर्ट 22,330 पर पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट 22,264 पर है और तीसरे सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 22,150 पर है दोस्तों। तो ये तो हो गए दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरा ट्रेंड पता है कि ट्रेंड इसका अभी तक पॉजिटिव है, लेकिन आरएसआई को देखें तो आरएसआई इसकी न्यूट्रल है और कैंडल स्टिक की बात करी जाए तो इसमें ब्लैक मारूगोजू तैयार हुई है। मतलब ये कैंडल स्टिक दर्शाती है कि यहाँ से इसमें नीचे की तरफ का मोमेंटम आ सकता है। ब्लैक मारूगोजू कैंडल स्टिक तैयार हुई है। पैटर्न की बात करूं तो एक पैटर्न बुलिश है, बाकी सारे 11 के 11 पैटर्न बियरिश हैं। तो इसमें पॉजिटिवनेस दिखाई नहीं दे रही है। बाकी कल देखते हैं होता क्या है। अगर ये लेवल्स जो आपको दिखाए गए हैं इन लेवलों के आसपास कहीं भी आता है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आता है, तो आप वहां से सही सलाह और सही एनालाइज करके पोजीशन ले सकते हैं नीचे की। तो ये तो हो गया दोस्तों निफ्टी के बारे में। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी प्लस 3.75 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ था 48,060 पर, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। इंडिकेटर की बात करूं तो 12 के 12 इंडिकेटर बेयरिश हैं और जब तक 48,411 को नीचे की तरफ मतलब ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये नेगेटिव ट्रेंड में ही रहने वाला है। अभी बात करते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो पहला सपोर्ट पहले करता हूँ रेजिस्टेंस की बात। तो सबसे पहले पहला रेजिस्टेंस है 48,273 पर। दूसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों 48,486 पर और तीसरा रेजिस्टेंस है 48,620 पर। बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट है पहला 47,927 पर, दूसरा सपोर्ट है 47,993 पर और तीसरा सपोर्ट है 47,581 पर। तो ये तो हो गए दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर कैंडल स्टिक की बात की जाए तो इसमें कोई भी कैंडल स्टिक एक्टिवेट नहीं है। ठीक है। आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई 38.84 न्यूट्रल है। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की। तो निफ्टी मिड कैप की अगर बात की जाए तो इसका जो एनालाइज किया है उसके हिसाब से ये नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। 87.70 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ 10,823 के लेवल पर। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड में है। जब तक 11,125 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऊपर जाने की संभावनाएं कम है। 11,125 के बाद ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा। अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो इसका पहला सपोर्ट है 10,761 पर, दूसरा सपोर्ट है
10,699 पर और तीसरा सपोर्ट है 10,595 पर। अगर बात करूं रेजिस्टेंस की तो पहला रेजिस्टेंस है 10,928 पर, दूसरा रेजिस्टेंस है 11,033 पर और तीसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों 11,095 पर। अगर कैंडल की बात की जाए कि इसमें कैंडल कौन सी एक्टिवेट है, तो देखिए जो निफ्टी में कैंडल एक्टिवेट है वही निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में भी एक्टिवेट है, ब्लैक मारुबोजू। इंडिकेटर की बात करूं तो 0 बुलिश इंडिकेटर है और बेयरिश इंडिकेटर 12 हैं। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी मिड कैप। अभी बात करते हैं निफ्टी मिड कैप के बाद सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स 200 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ 73,828 पर। अगर ट्रेंड की बात की जाए तो सेंसेक्स का ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन 73,606 को जब तक नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करता है तब तक पॉजिटिव ट्रेंड में सेंसेक्स रहने वाला है। बात की जाए इंडिकेटर की तो इसमें एक इंडिकेटर बुलिश है, बाकी 11 इंडिकेटर बेयरिश हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसके रेजिस्टेंस दोस्तों 74,230 पर पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 74,631 पर है और तीसरा रेजिस्टेंस 74,860 पर है। यहीं अगर सपोर्ट की बात की जाए तो पहला सपोर्ट है 73,599 पर, दूसरा सपोर्ट है 73,370 पर और तीसरा सपोर्ट है 72,969 पर। अगर इसमें कैंडल स्टिक की बात की जाए तो इसमें ब्लॉक मारुबोजू मतलब ये इसमें भी ब्लैक मारुबोजू कैंडल स्टिक तैयार हुई है। अब देखिए दोस्तों निफ्टी में, निफ्टी मिड कैप में और सेंसेक्स में ब्लैक मारुबोजू कैंडल तैयार हुई है, जो दर्शाती है कि यहाँ से इसमें डाउनफॉल आ सकता है। अभी बात करते हैं फिन निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी 37 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ 23,290 पर। फिलहाल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका पहला रेजिस्टेंस है 23,411 पर, दूसरा रेजिस्टेंस है 23,532 पर और तीसरा रेजिस्टेंस है 23,606 पर। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो पहला सपोर्ट है 23,216 पर, दूसरा सपोर्ट है 23,142 पर और तीसरा सपोर्ट है 23,021 पर दोस्तों। इसमें अगर कैंडलस्टिक की बात की जाए तो इसमें कोई भी कैंडलस्टिक एक्टिवेट नहीं है। आरएसआई की बात की जाए तो 53.86 पर आरएसआई है। बुलिश इंडिकेटर इसमें 9 है और बेयरिश इंडिकेटर 3 है। आरएसआई बुलिश दर्शाती है और इंडिकेटर 9 बुलिश हैं। तो इसमें हो सकता है कि बुलिश मोमेंटम हो, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 37 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ था। तो ये तो थे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और फाइनेंशियल निफ्टी के ऊपर कल के लिए बाजार के प्रेडिक्शन। अभी अगर इसी तरह के प्रेडिक्शन आप खुद ब खुद अपने स्क्रीन पर चाहते हैं तो आप हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से सैमको में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये लेवल्स खुद निकालना सीख सकते हैं अपनी ऑन स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.